हेलो प्यारे छात्रों, मैं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेस पर आप सबको स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 के लिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, जो मात्र महज आपके लिए 2 दिन का वक्त है। आपका ये 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाला हो, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसमें से आपका 40 या 30 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता लड़ने के लिए। इसलिए आपको मैं तो दावा के साथ कह सकता हूं कि आप इसको रिवीजन करके जाइएगा। आपका A to Z जो क्वेश्चन होता है ना, इसके आधारित क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इसको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और आप इस प्रैक्टिस सेट 3 है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 मैं आप लोग 50-50 क्वेश्चन करके डाल चुका हूं। अगर कोई विद्यार्थी अगर नए होंगे तो मैं उसका डिस्कशन में लिंक B1-2 का डाल दूंगा। आप आराम से जाकर वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसे देखने से पहले प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 भी देख सकते हैं, बेहतरीन लगेगा। उसके बाद में ये थर्ड देखेंगे। आपके पास ओनली फॉर वक्त क्लियर है, आप इसे छोड़कर कहीं मत जाए और इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके लिए 150 क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस 3, ये 150 क्वेश्चन आपके लिए कोई मामूली नहीं हुआ। मैं तो उम्मीद कर सकता हूं कि आपका 150 क्वेश्चन अगर मैं आपके माइंड पर अगर चल दिया ना, तब 50 क्वेश्चन 100 में से लेना है। कैसे नहीं हो सकता है? तो बने रहिएगा इस वीडियो पर। आइए मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कितना नॉर्मल है। 26 और 91 का मस्सा बताइए। देखिए भी 2 तरह से बन सकता है। सबसे पहले कि बाई ऑप्शन से बना सकते हैं। ऐसी कौन संख्या है बाई ऑप्शन में कि दोनों को काट रहा है? तो ऑप्शन देखिए 26 है, अगर 26 और 91 का मौसा क्या होगा। और ऑप्शन में दिया 13, 7, 2। जरा सोचिए कि मौसा क्या है। सबसे न्यूनतम मौसा जो होता है ना, वैसी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, ठीक है। या हम महत्तम समवर्धक का मतलब जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को खोजी जाती है जो भी क्वेश्चन उसको विभाजित कर दे। हालांकि ये नॉर्मली है, आप समझ सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में जो 13 दिया है, 13 से 26 भी कट रहा है और 91 भी कट रहा है, यानी मसा वही हुआ। या आप मसा निकालना चाहते हैं तो छोटी संख्या पकड़ लीजिए, इसको 2 भाग तोड़िए, 13 दूना 26। अब इन दोनों का प्राइम फैक्टर ले लीजिए। तो प्राइम फैक्टर है मतलब अभाज्य संख्या। तो बड़ी संख्या से अगर दोनों कट गया तो वही आपके CF होगा। तो 13 से दोनों कट रहा है, इसीलिए आपके CF 13 हुआ। 2 नहीं हो सकता है, 2 से ओनली 26 कटेगा, 91 नहीं कटेगा। इस तरह से आपका करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 6, 8, 22, 6, 8 और 22, 12 के लिए 22 है। इन तीनों का लसा और मसा का अनुपात बताइए। तो देखिए अभी बताया ट्रिकली कि मसा वही हो सकता है जो महत्तम समवर्धन, मतलब कहने का मतलब है कि वो सबसे बड़ी संख्या खोजिए जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बाई ऑप्शन से बन सकता, सॉरी ऑप्शन अनुपात बोले, मतलब बहुत समझाएगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा पकड़िए 6 को 2 भाग तोड़िए 2, 3 प्राइम फैक्टर में आ गया और अभाज्य संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या को पकड़ा जाता है। हालांकि छोटी संख्या में आना चाहिए, लेकिन बड़ी संख्या पहले पकड़िए। 3 से देखिए 3 से 6 कटता है, 3 से 8 कटता है, नहीं करता, तो बड़ी संख्या फेल। अब आइए 2 संख्या, तो 2 से 6 भी करता है, 2 से 8 भी करता है, 2 से 22 भी करता है, यानी मसा 2 हो गया। और लसा के लिए ये देखिए, लसा में बड़ी संख्या पकड़िए। क्या 22 जो है 8 को विभाजित कर देता है? सॉरी 22 जो है 8 से विभाजित होता है, 22 जो है 6 से विभाजित होता है? नहीं। तो यदि नहीं हुआ तो हम इसका एक टेबल और पढ़ेंगे। ऐसे आप पढ़ते जाइए, ठीक है ना। तो ये 22 थोड़ा आसान नहीं है, बहुत लंबे समय के बाद मिलेगा। तो इससे सबसे बेहतर है कि नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे बना लीजिए। अरे दिमाग पर रहेगा तब ना। अब सोचिए कि अब देखिए बताइए कितना हो गया। 4 3 12 ना 4 3 12 24, 24 में 11 से गुना कीजिए। 44 के 4 2 11 22, 11 22 और 4 26, 264 हो गया। यानी 2/264 होगा। 2 से कटे 1 आएगा, 1 3 2 आएगा, नहीं 1 अनुपात 132 होगा। क्या ऑप्शन में दिया है? एकदम राइट है, ये ऑप्शन सही है। हाँ, हालांकि एक पहले बोला है लसा का, तो पहले भैया लसा ऊपर कर लो, मसा नीचे कर लो, को तो आपके लिए हाथ में है। चलिए नेक्स्ट आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि 11.23564 पर अंडरलाइन है, ऐसी ये कौन संख्या हो सकता है। देखिए ये अंडरलाइन का मतलब जानते हैं पुनरावृत्ति होती है। ये पुनरावृत्ति कहता है कि अगर वो ऐसी संख्या होगी जो कटने तो कुछ कटा है लेकिन वो बार बार संख्या आने लगी। कौन संख्या बार बार आती है, तो 5 6 7 है। तो ये कौन संख्या कहता है, तो परिमेय संख्या कहता है भैया। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक शांत होती है एक अशांत होती है। तो ये शांत वाला नहीं अशांत वाला है, अशांत आवर्ती होगी, यानी हम परफेक्ट कह सकते हैं एक परिमेय संख्या, यानी बी आपका परफेक्ट होगा। तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे 0.5 0.5 5 मंडला नहीं, बताइए इसका मीन क्या होगा। तो देखिए नॉर्मल है 5/9 हो गया, वाह ये ऑप्शन सही है। अब कहिए सर ये बना कैसे, तो देखिए पूरी संख्या उतार दीजिए, आप पुनरावृत्ति जो है ना उसे पहले वाला जो भी संख्या उसको घटा दीजिए, और बटा के नीचे दशमलव के बाद का काम होगा। तो दशमलव बाद क्या होगा कि एक अंक है तो 10 के पावर 1 दीजिए, और दशमलव के पहले सॉरी दशमलव के बाद में पुनरावृत्ति से पहले कौन संख्या एक भी नहीं है, तो 10 पर 0 बनाइए। तो 5 10 10 में 0 मतलब 1 होता है, घटाइए 9 आ गया। वाह, इस तरह से आपका मैंने 4 तक क्लियर किया। और नेक्स्ट देखें 5वां क्वेश्चन क्या होगा। देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है px बराबर x² प्लस 3x प्लस 2। अब बोल रहा है इसकी बहुपद का घात बताइए। देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रयुक्त चर का अधिकतम घात हो उसी को बहुपद का घात कहते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक चर का घात अधिकतम क्या है, 2 है, तो वही तो बहुपद का घात है। 100% राइट है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आएंगे छठा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो डालिए, और नहीं तो इसका आंसर राइट क्या होगा, 2 होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सी ऑप्शन आ रहा है। 7वां क्वेश्चन देखिए बहुपद, देखिए बहुपद दिया है 2x² प्लस 5x माइनस 12 के घात बताना है। अभी थोड़ा देर पहले बताइए है ये वाला क्वेश्चन में, इसका भी घात 2 ही है। चलिए नॉर्मल है। 8वां क्वेश्चन है ये बहुपद 4x², देखिए 4x² माइनस 4x प्लस 1 इसके मूलों का योग मूलों का गुणनफल पूछा है। तो लास्ट वाला और बाकी शुरू वाला को बाटा कर दीजिए, हो गया आंसर। अरे वाह, हाँ नॉर्मली लास्ट वाला शुरू वाला कर दीजिए। अगर ये पूछता ना तो बीच वाला और लास्ट वाला और माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस तो ले बा 4 4 कर ले, तो योगफल हो गई, आई गुणनफल हो गई। ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद y², देखिए y² माइनस y माइनस 6 दिया है तो इसके शून्य का अल्फा और बीटा था, अल्फा इंटू बीटा बोला, पर देखो वही आ गया लास्ट वाला और शुरू वाला। तो लास्ट में -6 दिया, शुरू में -1 दिया, सॉरी 1 दिया है, यानी आंसर 6 होगा, -6, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। 10 में ये 10 नंबर कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में x का मान अगर रखते हैं तो y का मान क्या आएगा, जरा सोचिए आप ही। 2x है प्लस 3y ग्राफ का सवाल की तरह है, x का मान रखिए y का मान पुट करिए आ जाएगा। तो x में 1 रखना है। अब जरा सोचिए 2 एकम 2 उधर जाएगा तो घटेगा, कितना आएगा 3 आएगा, और 3 3 कटे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी y का मान क्या होगा 1 हुआ, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण के संगत कहे जाएंगे यदि उनके हल एक हो। कब संगत होगा, जब एक हो, शून्य हो, कम से कम एक हो, इनमें से कोई नहीं, हाँ एक हो, यानी उसका हल अगर एक होता है तब जाकर संगत का हल आएगा, यानी आपका 11 का ए ऑप्शन है। नेक्स्ट आइए 12 में 2x प्लस 3y 11, 2x माइनस 4y माइनस 24 के हल क्या हो सकते हैं। तो देखिए ई बाई ऑप्शन के अलावा बनेगा, अब आप उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए पूरा पेज भर जाएगा। तो बाई ऑप्शन कैसे टिक मारेंगे, तो ध्यान से देखिए, खोजिए आप भी, हम तो खोजेंगे ही बताएंगे ही। 12 नंबर क्वेश्चन 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर -24 है। अब जरा सोचिए x का मान कौन सा लेंगे और y का मान कौन सा लेंगे, क्या रखने पर 0 हो जाएगा, 11 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 2 रखते हैं, पहले वाला 2 2 4 और उसका 4y दिया, 4 3 12, 4 3 12 तो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता ये। नेक्स्ट है x माइनस 2 रखिए, -2 तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पर बोला है -5 5 3 15 दोनों माइनस हो गया, तो माइनस में थोड़ी आना, यहाँ पर नहीं आएगा।
-3 रखेगा, 3 दूना 6, -6 आया, और ये रखिएगा तो 3 आ जाता, नहीं हो सकता 11 नहीं आया। x -2 रखे तो -2 4 हुआ, 5 5 4 11, यानी 100% हुआ x -2 और y 5, हो गया आंसर। यही पुट कराना होगा। 13 में देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश x और हर y है तो भिन्न क्या होगा, x बटा y होगा। नॉर्मली क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हम जानते हैं कि अंश x होता है, भिन्न हर y होता है, तो अंश बटा क्या, भिन्न बटा क्या होता है, अंश बटा हर होता है। चलिए नेक्स्ट आइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, त्रिभुज दिया है ABC, त्रिभुज एक दिया है ABC, बनाइए पहले त्रिभुज ABC बना दिए, ठीक। अब बोल रहा है कि इसका एक कोण अर्धक है, माने आधा, एक मतलब कि बीच बीच गया होगा। अब देखिए AB जो दिया 3.5 दिया है, AB 3.5 है, ठीक है। AC जो 4.2 है, 4.2 है। DC और मतलब यहाँ D होगा, तो DC जो दिया है ये 2.4 है। तो बोला है BD, बताइए BD क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, अर्धक बोला है आधा, तो आधा ही है 2.4, तो ये भी 2.4 होगा, यानी 4 4 8 2 2 4, 4.8 होगा। क्या ऑप्शन में दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण 90 डिग्री है। फिर बनाइए त्रिभुज ABC, ऐसे त्रिभुज बनाना है जिसका कोण A 90 हो जाए, ठीक, तो 90 हो गया, तो B और C हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। अब AD जो BC पर लंब है, यहाँ एक लंब है ऐसे। अब देखिए DC दिया, BD दिया 8, BD 8 दिया है, ये DC 2 दिया है का, तो AD की लंबाई बताइए, यानी ये ऊंचाई बोला है। तो देखिए ये नॉर्मल है, AD बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर बराबर क्या होता है, 8 × 16 हो जाएगा। तो AD क्या हो जाएगा, √16, 4 आएगा ऑप्शन में, बी ऑप्शन सही है। ये ट्रिकली है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज समरूप AD स्क्वायर आता है, अगर ये शॉर्टकट निकल गया, हाँ एकदम शॉर्टकट ही है। नेक्स्ट आएंगे 17वां सवाल। दो समुद्र त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेमी और 16 सेमी है, जिसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 3/4, सी ऑप्शन सही है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेमी और 40 सेमी है, तो इसके एक भुजा की लंबाई बताइए। देखिए नॉर्मली है 30 का अधिक कर दिए 15 और 40 का अधिक कर दिए 20। अब भुजा निकालना है तो 15 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर कर दीजिए, 225 और 20 का 400, 625 वर्गमूल कर दीजिए 25, हो गया। अब ये समझने की टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझा दो कैसे हो। देखिए ये समचतुर्भुज है, विकर्ण संधिभाग करता है, तो ये पूरा 30 है तो 15 हो जाएगा। यह समकोण बनाता है, यार 20 से ये है 40 से 20 20 नहीं हो गया। अब समकोण के हिसाब से कर्ण हुआ, तो कर्ण क्या होता है, रूट अंडर पूरा होता है ना, तो वही रूट अंडर से निकाला गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझिए। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका घात 2 है, द्विघात खोजिए, द्विघात किधर है। तो यानी यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, देखिए x³ माइनस x का स्क्वायर प्लस x - 1 का क्यू है। देखिए क्यू है तो x³ आएगा, तो कटेगा तो स्क्वायर बचेगा, 100% सही होगा। 20 रहिएगा, अल्फा बीटा 2x² माइनस x - 6 बराबर 0 है, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो -b/c होता है, b का मान क्या है, माइनस है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, c का मान 2 है, यानी 1/2 आएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या सही होगा। सॉरी, सी का मान दिया है 6 ना, तो यहाँ पर हम भरेंगे -6, यानी हो जाएगा -6, यानी -1/6 आएगा। जी डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 20 क्लियर। आगे देखेंगे नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ax²
एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो माइनस बी बटा 2 ए होता है। डी ऑप्शन राइट हो रहा है। 22 में आएंगे, एक ए पी दिया हुआ है, सार्वंतर क्या होगा, जैसे 3 1 है, -1 -3 है तो 1 में से 3 घटाइए -2 आएगा सार्वंतर, ये ऑप्शन सही है। 23 में आइएगा, 54 है, 51 है, 48 है और 45 है, 10 पर बताना है का। तो देखिए, तो 51 में से 54 घटाइए, 51 में से 54 घटाएंगे तो मेरा आएगा -3, यानी -3 को 10 से गुना कर देंगे। अब 54 ज़्यादा है कि -3 ज़्यादा, तो 54 ज़्यादा तो प्लस देंगे, 54 और 3 57 हो जाएगा और 10 3 30 हुआ और 57 को घटाएंगे 27 आएगा। क्या बात है। तो ये मैं इसका वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, अगर नहीं समझा तो मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 23 नंबर आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 24 नंबर। प्रथम 1000 धन पूर्णांक होगा। देखिए 1000 है, कोई बात नहीं, ये को 0 कम कर दीजिए, 5 के आगे डाल दीजिए, हो गया ऑप्शन। देखिए ऑप्शन कौन है, बी ऑप्शन है। ये इतना ट्रिक आसान, हाँ इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, इसका भी यूट्यूब पर जाइए और देखिए, नहीं खोज मिलेगा तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा। शॉर्ट वीडियो है ये, बहुत अच्छा लोगों ने देखा है, आप भी देख लीजिएगा, लोग जबरदस्त लगेगा, ठीक है ना। 25वां क्वेश्चन, -4 3 किस पाद में है, -4 3 किस पाद में, पहले माइनस आइल बा तब प्लस है ना, तो कौन पाद में जाएगा, द्वितीय पाद में है, यानी इसका ऑप्शन द्वितीय पाद दिया है। हाँ 26 में ये 2 3 की मूल बिंदु से दूरी बोला है, तो रूट ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 से 13 इकाई होगा आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा इतना में, चलिए देखता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड 2 3 के अनुपात विभाजित करता है। देखिए ये भी आपका आसान है, 1 और 1 है और 2 3 है, इसका निशान बताना पी का, मान लीजिए 2 अनुपात 3 बताया। देखिए लास्ट वाला शुरू वाला इधर का और इधर x1 के साथ 2 हो जाएगा, बटा 3 2 5, 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 3, सॉरी 3 है, बटा 3 2 5। देखिए ये x1 के साथ एक बार किया है, एक बार y के साथ किए थे, देखिए ना 3 एकम 3 2 4 4 3 7 बटा 5, 3 एकम 3 3 2 5 3 6 6 3 9 बटा 5, ये ऑप्शन होगा राइट, ये ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके शीर्ष का निशान दिया है। अभी मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, 2 3 -1 0 2 -4 है, ये त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो मैं क्या कहे, इसका भी मैं वीडियो यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आराम से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया हूँ, किसी एक को 0 बनाइए, तो इसका 0 बनाना आसान है, तो इसको प्लस कर दीजिए 1, आई तो 0 हिले है, 0 हो जाएगा, तो यानी 2 गो एगो 3 गो, 0 में 3 होता है 3 ही आएगा, इसका तो अब वैल्यू अब खत्म हो गया, 1 में 2 3 आएगा, ये -4 हो गया। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्या बोले हैं, दोनों का लास्ट का गुना, 3 चौका 12, -12 आएगा, -3 3 9 बटा 2, 12 9 21, -21 आएगा, तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, 21 बटा 2 ऑप्शन आपका राइट होगा, सी ऑप्शन सही है। वर्ग इकाई में होता है। देखिए कितना आसान बना दिया, कहीं ज़्यादा रफ करने की जरूरत पड़ा नहीं। तो प्यारे छात्रों, ऐसा मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आराम से जाकर देख सकते हो वहाँ से भी। उनतीस में आएंगे, देखिए साइन थीटा बराबर दिया है √3 बटा 2, तो बोला गया है tan थीटा का मान बताइए, तो
साइन 60 का मान होता है ना, थीटा का मान कितना हो गया 60 हो गया। ये साइन में √3 को √3 2 साइन 60 का होता है, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है। ऑप्शन देखिए सी दिया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, tan a बराबर 4/3 है, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a, तो 1 - 2 cos का सूत्र b/h होता है, तो b का मान 3 दिया है, h का मान 5 होगा, इसका वर्ण करना था, तो 3 का वर्ण 9 होता है, 5 का 25 होता है, 9 दूना 18 हुआ, 25 में से 18 घटाएंगे, 25 में से 18 7/25 ऑप्शन होगा। 31 में आएंगे 1 + cot स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 + cot का मतलब होता है सेक स्क्वायर। देखिए 1 + cot स्क्वायर ए और 1/tan स्क्वायर ए, यानी cosec स्क्वायर ए होगा, आई सेक स्क्वायर ए होगा, नीचे ऊपर जाएगा cos, नीचे आएगा साइन बराबर cot स्क्वायर। ऑप्शन में राइट होगा क्या, हाँ सी ऑप्शन है। साइन 60 का मान √3/2, तो 1/2 नहीं है, 1/2 नहीं है, cos 30 का मान बराबर होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो cos 30 का मान बराबर होगा, क्योंकि पूरा कोण में बराबर होता है, यानी सी आपका राइट होगा। देखिए 33वां सवाल बोला है tan स्क्वायर 60 का मान बताइए, तो tan 60 का मान क्या होता है √3, और √3 के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, 3 बच गया, यानी आपका बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट आएंगे 34वां सवाल, tan 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इसके बीच का मान बताना है, तो tan 85 है तो cot 5 हो जाएगा, और cos है तो sin 15 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कौन है, ऑप्शन में सी दे रखा है। तो देखिए आपका 35वां सवाल जो है कह रहा है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 और 30 का कोण बनाता है। देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो बच्चे का दिमाग फेल जाता है, अरे यार क्या टेंशन, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, समान H1 H2 दिए तो ऊंचाई समान हो नहीं सकता है, लेकिन बीच का मध्य दिया सेम, ये यहाँ जोड़ देना होगा, ये H1 है, ये H2 है, और ये दिया है 60, पहले दिया 60, ये 30 दिया है। तो जरा सोचिए, अगर हम जानते हैं कि समकोण में 2 गो लंब होता है, और ये 60 है, ये 90 तो 30 नहीं हो जाएगा, ये 30 है, 60 है तो 90 नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसके हिसाब से ये लंब हो रहा है, तो इसको √3 लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और इसके हिसाब से 60 है तो ये √3 होगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो हमको बोला क्या है H1 अनुपात H2, तो H1 का मान 3 है, इसका 1 है, 3:1 हो गया। वाह क्या बात है सर, हाँ एकदम यही बात है, और आसानी से बन जाएगा। ये काहे के लिए सब क्वेश्चन देता है, क्योंकि बच्चे को ये समझ रहता है कि हमको तो टीचर क्या किए हैं, पूरा फुल स्टेप से पढ़ा है, तो वो तो फुल स्टेप बनाने के लिए चक्कर में छोड़ सकता है, काहे के लिए छोड़िएगा, देखिए कितना हार्ड है। तो इसलिए हम आपसे कहूँगा कि आप मत छोड़ें, आराम से ऐसे सवालों को बनाने का प्रयास करें, बनेगा। देखिए 36वां सवाल है, 2 वृत्त सकेंद्रीय हो तो उनकी त्रिज्या 9 सेमी 6 सेमी, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा। ध्यान से देखिए, सकेंद्रीय वृत्त बोला है, वृत्त के ऊपर एक वृत्त है, ठीक है। अब देखिए बोला है बाहरी त्रिज्या 9 दिया है, आंतरिक त्रिज्या ये 9 है, ये अंदर का त्रिज्या हो गया, ये पूरा 9 है, ये पूरा 6 है, तो यहाँ समकोण बनाया है ना, तो ये 9 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके परिधि से गया है, तो √9 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर हटा दीजिए, 9 6 15 और 9 6 3 पर दिया 45, ये 3 × 5 × 3,
यानी 3 बाहर निकलेगा, 5 फंस गया। बस ये देश के केंद्रों के बीच की दूरी यही तो हो रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, डी ऑप्शन राइट होगा। 36 का डी होगा, नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 37वां सवाल। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो देखिए एक वृत्त है और समांतर है, ये भी हो गया, वैसे खींच सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे खींच सकते हैं, यानी अनंत हो सकता है, अनेक, बी ऑप्शन दिया है राइट, ठीक है ना। देखिए 38वां सवाल क्या कह रहा है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है 38वां सवाल। ये आपके वृत्त दिया है और एक केंद्र से ऊपर नहीं जा रही, व्यास है और ऐसे है, और यहाँ ए दिया है, ये बी दिया है, ये पी है, ये डी है, यहाँ पे सी है, ये 7 दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है। तो देखिए अब डीसी निकालना है, ये क्या होगा? तो देखिए पी बी गुना पी ए बराबर पी डी गुना क्या होगा? पी सी। अब देखिए पी बी कितना दिया है? 3, अब पी ए दिया है, पी ए पूरा 7 और 3 10, ठीक है ना। पी डी 4 दिया है, अब पी सी 4 प्लस डी सी, ठीक है। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 दी 15, 4 दूना 8, 2 डी डी सी। 15 में से 8 घटाइए, 7 आएगा, 7 में 2 से भाग दीजिए, 3.5 आ गया। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो आपका डीसी निकल गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पहिए का व्यास दिया है 4 मीटर, तो 400 चक्रों में तय की दूरी। 39 नंबर, तो दूरी बड़ा क्या होता है? देखिए व्यास 4 मीटर दिया है ना, तो इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए, 2 मीटर होगा। 400 चक्कर में, तो 400 गुना 2 पाई आर, आर का मान 2 दिया है, तो 2 ना 4 चुका 1600 पाई हो गया, 1600 पाई मीटर, और 1600 पाई सी ऑप्शन दिया है। नहीं कितना नॉर्मल है, 40 है। किसी वलय की बाहरी भित्ति क्रम से त्रिज्या दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वलय का क्षेत्रफल बोला जाता है 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर करके घटा दीजिए। 4 चौका 16, 3 3 9, 7 आया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 41 में आएंगे। एक घड़ी के मिनट वाले द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना? 1 डिग्री 6 डिग्री कोण बनता है, डी ऑप्शन सही है। 42 में आएंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन की ठोस ऊंचाई दिया है 25 सेमी और त्रिज्या दिया 10 सेमी, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र क्या होगा? तो 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है का 2 गुना 22/7, त्रिज्या का मान है 10, और यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 7, 25 प्लस 10, तो देखिए 22 दूना 44, यानी 410/7, आई 35 हो जाएगा, 7 पचे 35, 0 5 5 20 2 22, 2200 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन सही है। 43वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक अर्धगोले का आयतन दिया है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा? तो आयतन से पहले त्रिज्या निकालिए, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है बराबर 19,404 दिया है। तो देखिए 2 से कटाइए, 2 9 18 और 2 7 14 और 0 2 दूना 4। अब देखिए 22/7 होता है, 7 का 21, आर क्यू 9702, 11 दूना 22, 11 से कटेगा, 11 8 88 और 17 88 आया, 17 से 8 9 आएगा, 90 हुआ, 11 88, 11 दूना 22, ठीक है। और देखिए आर की हो गया 882 है, ये 21 है, अभी नहीं 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा 441 आया, ठीक है। और आर क्यू है 21 गुना 21
गुना 21 यानी 21 आएगा त्रिज्या। अब बोला है पृष्ठीय क्षेत्र निकालने के लिए अर्धगोले का कुल बोला है ना, हाँ कुल बोला है। तो कुल का होता है 3 पाई स्क्वायर, तो 3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 त्रिका 21, 66 3 जी 7 त्रिका 21, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 9 18 का 19, 198 में 21 से गुना कीजिए। अब 198 में 21 से गुना करेंगे तो 198 होगा, 8 2 16 और 38 से 39, 8 9 6 15 9 10 3 1 4, यानी 4058 आएगा। ये ऑप्शन में दिया है। उसके करीब में चला गया है, यानी यहाँ पर 1 होना चाहिए, मिस्टेक से जोड़ गुना करने में गलती हुई। 9 6 15 9 10 11, ठीक है राइट, ठीक है ना। यानी देख लीजिए 43 का कितना हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड होता है, अच्छा तो है तो थोड़ा होगा तो बनाना पड़ेगा ना। नेक्स्ट आएंगे 44वां सवाल। 44वां सवाल कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई दिया 24 सेमी, आधार की त्रिज्या 6 से आयतन बताना है। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7, r त्रिज्या दिया है 6 गुना 6 और ऊंचाई दिया है 24, ठीक है ना। तो देखिए 3 से कराई 3 8 24, अब पाई का मान तो लेना ही है। देखिए 8 ये 6 अच्छा 36, 36 में 8 से गुना पाई ही रहेगा, 8 से 27 में 8 हाथ में 4, 8 से 24 28, 288 आएगा पाई, ठीक है। ये ऑप्शन दिया है। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु का आयतन दिया 1570 और यदि उसका आधार के क्षेत्रफल दिया है 314, तो इसकी ऊंचाई बताना है। तो देखिए मतलब 2 पाई आर एच इतना बराबर दिया है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया है 1570 और पाई स्क्वायर आधार के क्षेत्रफल यह है, इसका मान दिया है 314, एच निकल जाएगा अब 1570 है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1570, हम क्या करेंगे 314 से भाग देंगे। तो 2 से अगर कटाते हैं, देखिए ये 157 से करें 10 बार में आएगा, 157 से एक कटेगा तो 7 और 14 पर 31, 2 बार में कटेगा, 2 5 10 यानी 5 आएगा इसका मान। तो ऐसा 15 दिया है तो ये तो हो नहीं सकता है। देखिए 5 14 25 70 5 नॉर्मल है, चलिए होता है मिस्टेक ऑप्शन से। 46वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं 6 8 9 x तरह का माध्य 10 दिया है, तो सबको जोड़िए 9 6 15 अब 15 8 23, 9 6 15 आप 15 आप 5 20 3 23 13 36 और 36 हुआ, और यहाँ है x और निकाला थे 1 2 3, देखिए 6 8 9 x 13, तो 1 2 3 4 5 गो, 36 प्लस x हो गया, 10 पर से 50 हो गया, 14 आएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में कहीं 14 दिया है, सी ऑप्शन सही है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए, माध्य मतलब बीच वन या बीच का। तो देखिए प्रथम 5 पूर्ण 0 तो इसमें आएगा 0 1 2 3 4, 2 घेरे छाड़ दीजिए 2 घेरे छाड़ दीजिए, बीच में 2 आ गया, ऑप्शन सही है। ऐसा कैसा होता है तो 0 लास्ट वाला शुरू लास्ट वाला को क्या कीजिए माध्य निकाल लीजिए, ये भी सही है। 2 5 7 3 3 6 का बोलो क्या होगा, तो 3 2 बार है, यही आपका बोलक होगा। एक पासे को फेंकने पर 6 आने पर क्या होगा, तो एक पासे को फेंकते हैं तो 6 बार घटता है 6 हुआ, और इसमें 6 आने एक बार हुआ तो 1/6 ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। 1 7 2 पासे को उछालने पर संख्याओं का जोड़ा 7 आने पर बताइए, तो किसका किसका 7 आ सकता है। हालांकि सबसे पहले ये ध्यान दीजिए 2 को पासा बिगेंगे तो उसका टोटल प्रायिकता संप्रायिकता कितना हो जाएगा NS 36 बार हो जाएगा। अब इसका घटना जो है ये देखना है किसका किसका 7 आता है, तो 6 1 का आएगा या 1 6 आएगा,
5 2 आएगा या 2 5 आएगा, ठीक है ना। 3 4 आएगा या 4 3 आएगा, इससे तो ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 बटा 36 हुआ, 4 1 36, यानी इसका भी घाटा 1/6 आया। ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन दिया है। इस तरह से प्यारे छात्रों, हमने आपको 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कराया, जो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई नया चैनल पर होंगे तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो फर्स्ट उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।